हाँ जी दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सबको राम राम। तो अपना क्या चल रहा था? अपना चल रहा था राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। तो काफ़ी दिनों से हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा काम के सिलसिले में उलझे हुए थे। तो हमने राजस्थान के पूरे बाहरी ढांचे की हमने बात कर ली। तो जो भी नए हैं सबको बोल दो, भी सूचना दे दो, क्लास चल गई है, बाद में मत बोलना। तो अब आप सिर्फ 4 दिशा लिखते हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। सबको पता है, वो बात हमने पहले भी कर ली थी। टोटल सीमा 5,920 है और अंतर्राष्ट्रीय 1070 है, 4,850 अंतर्राज्य है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात 2,710 है। ये सब हमने पूरी की पूरी बात कर ली थी। 23 जिले लगते हैं, केवल लगने पर फिर 21 रह जाएंगे, क्योंकि इधर ये अंतर्राष्ट्रीय बनाता है गंगानगर और इधर ये बाड़मेर, फिर कट हो जाएंगे 2 जिले अगर केवल सब लगने पर। वो आपको मैंने पहले भी बताया, भी पूछ क्या रहा है उसको ध्यान में रखते हुए। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि लंबाई और चौड़ाई भी। राजस्थान ऐसे कितना है और ऐसे कितना है, ऐसे कितना है और ऐसे कितना है। तो देखिए, सबसे पहले बात तो भी राजस्थान की लंबाई कौन सी है और चौड़ाई कौन सी है। देखो भी, वैसे कोई सब दोनों चौड़ाई है और दोनों ही लंबाई है। किसी एक को हम लंबाई नहीं कह सकते और किसी एक को हम चौड़ाई नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ही लंबाई है और दोनों ही चौड़ाई है। तो ये ऐसे राजस्थान कितना है अपना 869, और ऐसे कितना हो जाएगा 826। तो इसकी चौड़ाई मैंने आपको बता दी, लंबाई 826 और 869, मात्र कितना का डिफरेंस है 43 किलोमीटर का, क्योंकि जैसलमेर थोड़ा सा बड़ा है, इसकी वजह से 43 किलोमीटर बड़ा हो गया। तो कुछ मास्टर आपको पूर्व से पश्चिम लंबाई बता दे और कुछ मास्टर आपको उत्तर से दक्षिण लंबाई बता दे। तो अपना अपना सब मास्टरों ने अपना अपना फॉर्मूला बना रखा है, सबने अपना अपना हिसाब बना रखा है। तो ऐसा नहीं है, समझो इस चीज को। तो मैंने मैथ के टीचर से बात की थी, भी ये क्या लोचा है इसका, भी लंबाई कौन सी है, हम इसको 869 को लंबाई बोले या इसको 826 वालों को लंबाई बोले। तो वो बोले दोनों ही लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। किसी एक को हम लंबाई नहीं कह सकते, किसी एक को हम चौड़ाई नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी आकृति देखो, इसकी आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज। विषमकोणीय चतुर्भुज। अब मैंने ये तो बता दी भी ये 869 है और ये 826 है। अब कुछ किताबों ने फिर एक राम कहानी और शुरू कर दी। वो क्या, देखो अब ये ऐसे विकिरण और डाल दिए। अब ये 850 और ये डाल दिया 784। 850 और 784 भी। बात नंबर 1, विकिरण कैसे डाले जा सकते हैं। विकिरण हमेशा मैथ में ऐसे डलता है, ऐसी चीज पे मैथ में। अब विषमकोणीय चतुर्भुज पे विकिरण कैसे डाले जा सकते हैं, ये तो कंफ्यूजिंग वाली बात है। अब ये सिर तो फिर डालते रहो फिर। तो उन्होंने बताया भी ये विकिरण ही है। विकिरण जैसे या तो इस पे डलते हैं या फिर कोई आयताकार चीज है उस पे डलते हैं। भी विषमकोणीय चतुर्भुज में विकिरण डाले ही नहीं जा सकते। अब ऐसे विकिरण डालो तो भी डालो, आपकी मर्जी है। मैंने तो मास्टर जी से बात की, उन्होंने ऐसा ही बोला था भी ये विकिरण ही है, ये 826 869 ये विकिरण ही है। हम लंबाई चौड़ाई कैसे बोले हैं भी, पूर्व से पश्चिम को लंबाई बोले या उत्तर से दक्षिण को लंबाई बोले। तो तापो ध्यान रखो, लंबाई दोनों ही लंबाई है, ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है। तो फिर एग्जाम में कैसे पूछेंगे, एग्जाम में हमेशा ऐसे पूछेंगे भी पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है या उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो एग्जाम में हमेशा ऐसे पूछेंगे, ना कि सीधा पूछेंगे भी इसकी लंबाई कितनी है या उसकी चौड़ाई कितनी है। हम एग्जाम में हमेशा ऐसे पूछेंगे, पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए या उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताइए।
तो समझा इतनी बात? हाँ गुरु जी मैं समझ गया, थाना घनी देर हो गया, आगे चालो थे दबा दो। तो आ बात है पल्ले पड़ गई होसी। तो यहां पर टावरो, तो टावरो पूर्व के अंदर एक इधर जिला पड़ता है, कौन सा सबसे लास्ट में सबको पता है, कौन सा? धौलपुर। गुरु जी मन्ना कौन पता, तन्ना ना पता, तुम अगली वैकेंसी की तैयारी कर मुना। तो धौलपुर लास्ट जिला, तो सबको पता है जब धौलपुर से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सबको पता है फिर क्या पूछना प्रश्न। तो लास्ट तहसील कौन सी है? तो लास्ट तहसील अपनी हो जाएगी राजाखेड़ा। तो राजाखेड़ा से भी काम नहीं चलेगा, तो लास्ट गांव तक याद करना पड़ेगा, कौन सा? राजाखेड़ा का सिलाना गांव। कौन सा? सिलाना गांव। तो इसके अपोजिट आ जाओ पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा गांव है? जैसलमेर। सबको पता है, सबको पता है, फिर क्या प्रश्न पूछना? तो जैसलमेर। तहसील कौन सी हो जाएगी? सम। सम कौन सी हो जाएगी? सम। और तहसील से भी काम नहीं चलने वाला गांव कौन सा हो जाएगा? कटरा। कौन सा गांव हो जाएगा? कटरा। तो ऊपर में दोस्तों कौन सा? गंगानगर। जिला कौन सा अपना? गंगानगर। और तहसील भी कौन सी है? गंगानगर। तो और इसका फिर वो गांव हो जाएगा कौन सा? कोणा। कोणा गांव। और इधर बांसवाड़ा। बांसवाड़ा गांव, बांसवाड़ा गांव कुशलगढ़ तहसील। और तो बोरकुंडा गांव। कौन सा? क्योंकि लास्ट में जा रहे बोर ही हुआ है। बोरकुंडा। तो दोस्तों यह माइंड में चलना चाहिए। पूर्व में क्या बतायो? धौलपुर जिला, राजाखेड़ तहसील और सिलाना गांव। जैसलमेर सम कटरा, गंगानगर कोणा, और बांसवाड़ा कुशलगढ़ और बोरकुंडा। यहाँ निंदा में याद होना चाहिए। एक पूछा अगलो 4 बताओ। तो अब थोड़ी बहुत आप बात करा भारत की। वैसे आप बोलोगे तो हम इसका नोट्स बनवा देंगे, क्योंकि अगर बाई चांस कोई एक आधी बात छूट जाए तो नोट्सों में क्या वो कंप्लीट आपको नोट्स मिल जाए। लेकिन आप हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे इतना अच्छा, क्या करें? तो भारत की बात करा, तो भारत का ऐसे बना लो। तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है वालांगू। और वैसे तो किपदुबे लास्ट में आता, लेकिन अरुणाचल प्रदेश वालांगू। वैसे किपदुबे आता, लेकिन वैसे अरुणाचल प्रदेश का वालांगू। और इधर हो जाएगा अपना सरक्रिक। कौन सा? सरक्रिक। और वैसे इसको गौर माता भी बोलते हैं। और ऊपर हो जाएगा अपना इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और इधर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, POINT, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जिसको हम पिग मिलियन पॉइंट बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप पे। तो इतनी बातें थारे समझ में आ गई होगी। आगे तो आगे चालू। हाँ गुरु जी चालो। राजस्थान की आकृति तो सामने दिख रहा है, पतंगाकार है। ये लो, गालियो बीच में डोरा उड़ा लियो। और ये सबसे पहले TH हैंडलेन ने बताई थी। किसने? TH हैंडलेन। तो इतनी बातें सारे समझ में आ गई होगी। अपन के बात कर ली? अपन बात कर ली भी पूर्व से पश्चिम लंबाई इतनी है और उत्तर से दक्षिण इतनी है, और लास्ट जिला, तहसील, गांव सब कुछ बता दिया, ये बता दिया, वो बता दिया। तो अब हम बात करा राजस्थान की, थोड़ी सी राजस्थान की। दोबारा आते हैं। वैसे तो हमने सब कुछ देख लिया था, अंदर की बातें देख ली थी राजस्थान की। और आज हम इस टॉपिक को
राजस्थान परिचय को कंप्लीट करते हैं। अब जैसा भी है, क्षेत्रफल 342,239 और भारत का 32,83,263, 32,83,263। तो राजस्थान से 128 देश और छोटा टावर, कितना देश है? 128 देश और छोटा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबको पता है, राजस्थान। और भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, जिसका नाम छोटा उसका काम छोटा। तो सबसे बड़ा राजस्थान और सबसे छोटा गोवा। तो सबसे बड़ा राजस्थान और फिर एमपी और फिर महाराष्ट्र। राजस्थान का 342 है और एमपी का 38 है और इसका महाराष्ट्र का 37 है। तो अब हम बात करें राजस्थान के सबसे बड़े जिले व सबसे छोटे जिले। देखो 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 देखो, आपा गया बैंक में, कौन सी बैंक में? सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? एस बी, नहीं साइड में लिखते हैं इसको, SBBJ। SBBJ बैंक में गया और फिर बैंक को संबंधित क्या हुआ? एक DR और एक CR। DR और CR और DR क्या होता है पता है? क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। वर्तमान में सबके पास डेबिट कार्ड ही है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्रेडिट कार्ड उसको कोई मिलता है जो अच्छा कोई बिजनेसमैन हो, इनकम टैक्स भरा हुआ हो या कोई सरकारी कर्मचारी हो। तो वर्तमान में लगभग डेबिट कार्ड है। चलो ये बातें होती रहती है। अब लिखते हैं हम SBBJ। तो पहला सबको पता है जैसलमेर, जैसलमेर, और ये धौलपुर। तो 3 जिले, तीनों डी पर, डी और डी, और SBBJ। अब ये तो सबको पता, तो S तो इसका हटा दो, फिर BB और J, SBBJ, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये हो गया धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। धौलपुर, दौसा और डूंगरपुर। और लास्ट हो जाएगा अपना CR, राजसमंद। राजसमंद। तो इसका आप क्षेत्रफल याद रखो तो रख लेना 30, 33। इसका एक का तो रख ही लेना, बाकी तो आपको याद रहे ना, अरे भाई एक अलग बात है। और इसका 38,401, 38,401, 38,401। और उसके बाद में 30,247 और इसका हो गया 34,32, 34,32। और फिर बाड़मेर का हो जाएगा 28,387, 28,387। और फिर जोधपुर का हो जाएगा अपना 22,850, 22,850। और उसके बाद में डूंगरपुर का 37,70, 37,70। और राजसमंद का हो जाएगा अपना 38,60, 38,60। अब थोड़ी सी इसके साथ में थोड़ी सी बात की भी बात कर लेते हैं छोटे बड़े जिलों की। तो इधर वाली साइड में ये लो,
इधर पड़ता है लक्षद्वीप। क्या पड़ता है इधर? लक्षद्वीप। और इधर वाली साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो भारत के सबसे बड़े जिले, तो सबसे बड़ा कच्छ, कच्छ और फिर आ गया लेह और फिर अपना आ गया जैसलमेर। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 45,000 समथिंग, इसका भी 45,000 समथिंग, और इसका अपना ही 401। सबसे बड़े जिले कच्छ, लेह और जैसलमेर, कच्छ, लेह और सबसे जैसलमेर। तो भारत का छोटा जिला, भारत का छोटा जिला कौन सा? माहे। कौन सा? माहे। माहे कहां पड़ता है? पांडुचेरी के अंदर, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर है। कितना? ओनली 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर, पांडुचेरी के अंदर पड़ता है कौन सा? माहे। कौन सा? माहे। तो अंडमान निकोबार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, वैसे तो जनसंख्या में तो दिल्ली है, वैसे जनसंख्या में तो कौन सा है? दिल्ली। और क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा वही जिसका नाम बड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कितना बड़ा नाम है? और छोटो लक्षद्वीप। तो बड़ा ये हो जाएगा, छोटा लक्षद्वीप, छोटा सा नाम है लक्षद्वीप, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत की बात के लिए तो अब थोड़ी विश्व की बात कर लें। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है टाबरो, कौन सा? रूस। कौन सा? रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। और सबसे छोटा से छोटा वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। वो बिया तो कोई देश कौन टाबरो? ये कहां पड़ता है? इटली के अंदर। ये क्या पड़ता है? इटली। इटली वालों का एक धर्मगुरु था, कौन? पोप। कौन धर्मगुरु? पोप। तो हम पोप का देश भी कह सकते हैं। और यहां पर बस एक महल है, अटकी एक महल है, और भी महल के अंदर कितना व्यक्ति आवा है? ओनली 1000 पुरुष। तो आपा इन्हें पुरुषांगो देश भी किसका? क्या किसका? आपा पुरुषांगो देश। इटली वालों का धर्मगुरु बैठता है, तो जहां उनका धर्मगुरु बैठता है तो उस महल को इटली वालों ने देश घोषित करवा लिया, यूएनएसओ से मान्यता ले ली। तो सर इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ, एक तो उनकी धर्मगुरु की इज्जत बढ़ गई, और फिर दूसरी बात, जैसे कि कोई बाहर का, जैसे कि अपने भारत के अंदर आए तो स्वागत के लिए अपने प्रधानमंत्री जाते हैं, आदर सत्कार के लिए, स्वागत के लिए, तो वैसे ही इस पोप की भी आदर सत्कार करना पड़ेगा। है तो ओनली 1000, आपने 1000 टावरा की कोचिंग चाल है। अरे हाँ, ये कह रही हूँ 1000 व्यक्तियों को मेल है जिनके देश घोषित करा लियो, क्योंकि इनकी इज्जत बढ़ाना खातिर। क्योंकि अपने भी अगर कोई बाहर का देश का, जैसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति आए तो अपना कितना मतलब आदर सत्कार के लिए अपना प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, तो वैसे ही पोप का भी अपने आदर सत्कार करना पड़ेगा, क्योंकि वो बांगो के धर्मगुरु है। और अपरला धर्मगुरु ठाई है बापू चैली से करवावे सत्संग। तो चलो जिया भी है, कोई भगत भी है, बुरो नाम लियो। अर्थक बात समझ में आगी। हाँ गुरु जी आगे चाले रखो। तो कई बार की है तुलना भी पूछ लिया भी, राजस्थान से ये कितना गुना बड़ा है या ये कितना गुना छोटा है। तो टाबरो ध्यान रखें, ब्रिटेन की बात करें 1.5 गुना बड़ा है राजस्थान से। कितना गुना? 1.5 गुना। और फिर बात करें हम नेपाल की, नेपाल है 2.5 गुना बड़ा। कितना आ गया नेपाल? 2.5 गुना बड़ा। और फिर इजराइल कितना है? 17 गुना बड़ा। कितना?
17 गुना बड़ा। तो अब सारा रट रखे समझने वाली तो इसमें कोई बात है नहीं, वैसे मियाँ तो रट्टी रखे और बाकी है रटन वाली उसी बात है भी। राजस्थान श्रीलंका से कितना गुना बड़ा है, तो ध्यान रहे टाबरो 5 गुना। कितना 5 गुना, कितना 5 गुना। अब एक लास्ट बात आप और कर लिया फिर टोटल सीमा बनाने वाले जिले आपको मैंने बताए थे 25, कितने 25 और अपने हैं कितने 33 और माइनस करो कितने रह गए 8। कितने जिले रह गए 8। 8 ऐसे जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते, 8 ऐसे जिले हैं जो कोई सीमा नहीं बनाते, लेकिन एक पाली जिला ऐसा है जिसकी अन्य 8 जिलों के साथ सीमा लगती है। अगर पाली अगर एक देश होता ना या राज्य होता तो 8, अगर देश होता या राज्य होता तो अन्य राज्यों की 8 सीमा लगती थी, 8 प्रकार के देश लगते थे, लेकिन ये एक जिले हैं तो इसके 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की 8 जिलों की। कितने जिलों की 8 जिलों की। तो इसका एक ट्रिक है, कौन सा, ए पाली उसी बाजार ना जा, ए पाली उसी बाजार ना जा। उसी बाजार ना जा, ए पाली उसी बाजार ना जा, ए पाली उसी बाजार ना जा। अजमेर, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर, जालौर और राजसमंद, नागौर, जोधपुर। क्या बताया मैंने, अजमेर, उदयपुर, सिरोही, बाड़मेर, जालौर और राजसमंद और जहाँ पर जोधपुर। क्या हो गया जोधपुर। अब राजस्थान का एकीकरण होते ही 26वां जिला बना था, 26वां जिला बना कौन सा, अजमेर। और लास्ट जिला कौन सा है, लास्ट जिला प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। 2008 के अंदर बना था। कौन सा, प्रतापगढ़। ये लास्ट वाला जिला कौन सा, प्रतापगढ़। कब बना था, 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2008। तो एकीकरण होते ही 26वां जिला बना था कौन सा, अजमेर। तो उसके बाद में अब है कितने 33, फिर 26वां बना, 27वां बना, 28वां, 29वां और 30वां, 31वां, 32वां और 33वां। चलो हम उनकी बात करते हैं। 26वां अजमेर, ये मैंने बता ही दिया। तो 26वें के बाद में 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां और 32वां और 33वां। 33वां सबका पता है, 26 जनवरी और 2008 को कौन सा बना था, प्रतापगढ़। 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना था, प्रतापगढ़। अब बात करें इनकी, ये भी सबको पता है, अजमेर 27, 28, 29, 30, 31 और 32। तो इसका एक ट्रिक है, देखो दोबा, दोरा और दोबा दोरा हक, धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली। धौलपुर, बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़ और करौली। तो ये बना था 1982 के अंदर। कब बना था, 1982 के अंदर। और ये तीन 10 अप्रैल और 1991 में, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। उसके बाद हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994।
इसके 3 साल बाद 1994, फिर इसके 3 साल बाद 1997, फिर ये 26 जनवरी 2008 प्रतापगढ़। दोबा दौरा हक। इतनी बातें सारे समझ में आ गई होगी। हाँ गुरु जी मारा आ गई, दोबा दौरा हक रांद काट देंगे। फिर संभाग में बन गया, तो जिसे हम बोलते हैं संभागीय व्यवस्था। क्या बोलते हैं? संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। संभागीय व्यवस्था। देखो बच्चों, संभागीय व्यवस्था बिया तो 1949 के अंदर शुरू हुई थी। कब? 1949 में शुरू हुआ था। शुरुआत में हमारे कितने संभाग थे? 5। कितने संभाग थे? 5। शुरुआत में हमारे 5 ही संभाग थे। तो छठा संभाग अपना कौन सा बना था? 1 नवंबर 1956 में। कौन सा? अजमेर। कौन सा बना था? अजमेर। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था कर दी थी बंद। मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था कर दी थी बंद। फिर 1987 में हरदेव जोशी आया और वापस संभागीय व्यवस्था कर दी थी शुरू। फिर 2005 के अंदर एक संभाग बना था। कौन सा? भरतपुर। 5 संभाग हमारे पहले थे। छठा कौन सा बना था? अजमेर। और फिर 7वां कौन सा बना था? भरतपुर। के किसके? वसुंधरा के समय। किसके समय? वसुंधरा के समय। बस राजस्थान परिचय इज ए कंप्लीट। राजस्थान अपना परिचय एकदम पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप कहोगे तो हम इसका वो नोट्स वगैरह तैयार करवा देंगे। अगर ना कहोगे वह आपकी अलग बात है। चलो ठीक है, लाइक कमेंट करना और नए हैं तो शेयर करना। चलो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।